कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून किक बंच पोके स्लेयर्स में। सो गाइस, इस सीरीज का एक और वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज का टॉपिक तो आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा, जो कि है टॉप 10 डार्क टाइप पोकेमॉन। सो पोकेमॉन एनिमे में हमने बहुत सारे पावरफुल डार्क टाइप पोकेमॉन्स को देखे हैं और मैंने उन्हीं में से आज कुछ पावरफुल पोकेमॉन्स को इस वीडियो में रैंक किया है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके माइंड में कुछ गलत सवाल क्रिएट हो सकते हैं और मैं सीरियस हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूँ कि इस लिस्ट में मैंने एनिमे पावर पर तो फोकस किया ही है, बट सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि ओनली ऐसे डार्क टाइप पोकेमॉन कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है। सो नंबर 10, मेगा gyarados। मेगा gyarados एक वाटर और डार्क टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 1 से। वैसे तो gyarados नॉर्मल फॉर्म में भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, पर मेगा इवॉल्व करने के बाद ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और मैंने इस लिस्ट में सिर्फ मेगा gyarados को इसलिए लिया है क्योंकि एक gyarados सिर्फ मेगा इवॉल्व होने के बाद ही एक वाटर और डार्क टाइप का पोकेमॉन बन जाता है। gyarados एक इवॉल्व फॉर्म है मैजिकार्प का, और जब gyarados मेगा एवोल्यूशन में जाता है तब इसके बेस स्टैट्स बढ़ के 640 हो जाते हैं और इसके बेस स्टैट्स में इसकी फिजिकल अटैक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो कि इस बात को दर्शाती है कि gyarados फिजिकली भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मेगा gyarados की एक और खासियत यह है कि ये भले ही एक फिजिकल अटैकर है, बट उसके बाद भी इसके बेस स्टैट्स में इसके स्पेशल डिफेंस के स्टैट्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, जो कि उसको एक मैच में किसी भी ओपोनेंट पर भारी पड़ने के लिए हेल्प करता है। और gyarados के पास काफ़ी सारे पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव मूव्स भी है, जैसे कि हाइपर बीम, ड्रैगन रेज, आउटरेज एंड हाइड्रो पंप जैसे। और इन सब काउंट की वजह से gyarados इस पोजीशन को डिजर्व करता है। नंबर 9, बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा। एक मिनट, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरा गला दबाने के लिए रेडी हो चुके होंगे, बट मैं एक ही बात कहूँगा कि पहले पूरा का पूरा सुन लो फिर कुछ बोलना। तो ग्रेनिंजा एक वाटर और डार्क टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 6 से, और ग्रेनिंजा एक इवॉल्व फ्रॉम है फ्लोगेडियर का, और ये फ्लोकी का फाइनल एवोल्यूशन है। और ग्रेनिंजा अभी तक एक ऐसा लौता पोकेमॉन है जो कि बॉन्ड एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वैसे तो ग्रेनिंजा के बेस स्टैट्स 530 है, बट जैसे ही ये बॉन्ड एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होता है वैसे इसके बेस स्टैट्स बढ़ के 640 हो जाते हैं। इसमें इसकी स्पेशल अटैक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और मुझे एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ग्रेनिंजा जब बॉन्ड एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होता है तब उसकी पावर किस लेवल तक चली जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सिर्फ एक ऐसा ऐश का ही ग्रेनिंजा है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है, और पूरे पोकेमॉन के सीरीज़ में सिर्फ 2 ही ग्रेनिंजा ऐसे दिखाए गए हैं जो कि बॉन्ड एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और उनमें भी सिर्फ ऐश का ग्रेनिंजा के पावर के बारे में ही हमें पता है, बाकी किसी का भी नहीं पता। और ऐश का ग्रेनिंजा कितना भी पावरफुल हो, उसके पास कोई डार्क टाइप मूव नहीं है। हाँ, बाकी ग्रेनिंजा के पास तो है, और ऐश का ग्रेनिंजा भी अगर चाहे तो सीख सकता है, बट लेकिन ओवरऑल हमें नहीं दिखाया गया है। और बाकी के ग्रेनिंजास भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए ओवरऑल में देखें तो बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा ओनली ऐसे डार्क टाइप के पावर में इस पोजीशन को डिजर्व करता है। अगर ओवरऑल देखते तो ग्रेनिंजा बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकता था। नंबर 8, इंसेनिरोर एक फायर और डार्क टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 7 से, और ये एक इवॉल्व फॉर्म है टेरोकैट का, और ये लिटन का फाइनल एवोल्यूशन है। इंसेनिरोर के बेस स्टैट्स 530 है, और इसके बेस स्टैट्स में इसके फिजिकल अटैक बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। और इंसेनिरोर वाकई में फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इंसेनिरोर के पास काफ़ी सारे पावरफुल अटैक्स भी है, जैसे कि फ्लेयर ब्लेड्स, ब्लास्ट बर्न एट्सेट्रा। बट इसका सबसे पावरफुल मूव है इसका सिग्नेचर मूव डार्केस्ट लैरिएट, जो कि एक डार्क टाइप मूव है और इसका सबसे पावरफुल मूव भी है। और ये डार्किनियम जी इस जी क्रिस्टल की मदद से डार्क टाइप जी मूव ब्लैक होल एक्लिप्स को भी यूज़ कर सकता है। और इन सब कांड की वजह से इंसेनिरोर इस पोजीशन को डिजर्व करता है। नंबर 7, ज़ोरोर्क एक डार्क टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 5 में, और ज़ोरोर्क के बेस स्टैट्स है 510 के, जिसमें कि इसके स्पीड और स्पेशल अटैक बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। और ज़ोरोर्क एक इवॉल्व फॉर्म है जोडुआ का। ज़ोरोर्क मास्टर ऑफ इल्यूशंस है, और ये अपने इल्यूशन की पावर से किसी को भी कंफ्यूजन में डाल सकता है। और वैसे भी हमने देखा ही है कि मूवी में ज़ोरोर्क ने तीनों लेजेंडरी बीस्ट को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया था, और तीनों लेजेंडरी बीस्ट मिलके भी ज़ोरोर्क का सामना नहीं कर पा रहे थे। और अपने इन्हीं इल्यूशंस की पावर के साथ ज़ोरोर्क बैटल में किसी भी पोकेमॉन पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकता है, और ज़ोरोर्क की पावर्स लिटरली अमेजिंग हैं। नंबर 6, मेगा टायरानिटार। मेगा टायरानिटार एक रॉक और डार्क टाइप का स्यूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 2 से। टायरानिटार एक इवॉल्व फॉर्म है प्यूपिटार का, और ये लार्विटार का फाइनल एवोल्यूशन है। और मेगा एवोल्यूशन में जाने के बाद टायरानिटार की पावर्स कई गुना इंक्रीज हो जाती है।
और जब टायरेनिटर मेगा इवॉल्व होता है तब इसके एग्रेसिवनेस के सामने किसी भी नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और मेगा टायरेनिटर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये कई पोकेमॉन अरीनास को अकेले तबाह कर सकता है। और मेगा टायरेनिटर के बेस स्टैट्स तो 700 तक चले जाते हैं, जिसमें इसके फिजिकल अटैक और फिजिकल डिफेंस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और मेगा टायरेनिटर के पास बहुत सारे पावरफुल मूव्स भी है, जैसे कि अर्थक्वेक, स्टोन एज, रॉक थ्रो, ड्रैगन पल्स, हाइपर बीम और ऐसे कई सारे। तो नंबर 5 गज़लॉर्ड। गज़लॉर्ड एक डुअल टाइप यानी कि डार्क और ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 7 से, और ये एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन भी है। और गज़लॉर्ड का कोड नेम है UB05। और रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस पोकेमॉन ने एक माउंटेन और बिल्डिंग को अपने अंदर ले लिया था। ये अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन अपने अंदर कुछ भी ले सकता है और वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी नहीं निकलता। और गज़लॉर्ड जो है ये अल्ट्रा स्पेस के एक डायमेंशन में रहता है। नंबर 4 सिंगल स्ट्राइक स्टाइल अर्शिफू। सिंगल स्ट्राइक स्टाइल अर्शिफू एक डुअल टाइप यानी डार्क और फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 8 यानी कि गालार रीजन से, और ये हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है। बट मेरी मानो तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और सिंगल स्ट्राइक स्टाइल अर्शिफू का प्री एवोल्यूशन है कप्पू, और जब ये कप्पू वाले स्टेज में होता है तब से ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और कप्पू के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसकी मदद से ये अपनी मेडिटेशन और फाइटिंग के स्किल्स इम्प्रूव कर सके। और अगर कप्पू को द टावर ऑफ टू फिस्ट में से द टावर ऑफ डार्कनेस में ले जाया जाए और सारे स्टेज पार करने के बाद द स्क्रोल ऑफ डार्कनेस दिखाया जाए तो ये सिंगल स्ट्राइक स्टाइल अर्शिफू में विकसित हो जाता है। और सिंगल स्ट्राइक स्टाइल अर्शिफू के पास उसका एबिलिटी अनसीन फिस्ट है, जिसकी मदद से अर्शिफू का अपोनेंट कुछ भी कर ले, अर्शिफू का अटैक तो उस पर लगेगा ही लगेगा। और इसके पास इसका सिग्नेचर मूव विकेट ब्लो भी है। और अर्शिफू गाइगेंटामैक्स एवोल्यूशन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और गाइगेंटामैक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसके पास इसका G-Max मूव G-Max 1 ब्लो भी आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग और अल्टीमेट पावरफुल मूव है। नंबर 3 डार्कराई। डार्कराई एक प्योर डार्क टाइप मिथिकल पोकेमॉन है जनरेशन 4 से, जिसका सबसे पहले अपीयरेंस हुआ है द राइज ऑफ डार्कराई मूवी में, और उस मूवी में इसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। डार्कराई के बेस स्टैट्स है 600, और इसके बेस स्टैट्स में इसकी स्पेशल अटैक स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। डार्कराई इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये डियाल्गा और पालकिया से भी भिड़ गया था, और इसकी ट्रू पोटेंशियल तो हमें तब पता चली थी जब इसने डियाल्गा के रोड ऑफ टाइम और पालकिया के स्पेशल रेंज के बीच में आ गया था, और उस अटैक को भी इसने किसी न किसी तरह से तो सह ही लिया था। और डार्कराई का सिग्नेचर मूव है डार्क वर्ड, जो कि किसी भी ओपोनेंट को सुला देने के लिए काफ़ी है। और ये सिर्फ सुलाता ही नहीं है, बल्कि सुलाने के बाद उस ओपोनेंट का सबसे खौफनाक सपना भी उसे दिखाता है। नंबर 2 हूपा अनबाउंड। वैसे मैं उस डार्क एंटिटी की नहीं बल्कि हूपा अनबाउंड की बात कर रहा हूँ। अगर बात करते उस डार्क एंटिटी की तब तो हूपा अनबाउंड ऑब्वियसली नंबर 1 पे आ जाता। बट अगर हम बात करें नॉर्मल हूपा अनबाउंड की तो उसकी उतनी भी ज़्यादा पावर हमें नहीं दिखाई गई है, बट हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, और उससे तो ये नंबर 2 की पोजीशन ऑब्वियसली डिजर्व करता है। और हूपा अनबाउंड एक दूसरा फॉर्म है हूपा कन्फाइंड का, और हूपा अनबाउंड के पावर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिससे कि ये किसी भी पोकेमॉन को समन कर सकता है। और हूपा अनबाउंड एक डार्क और साइकिक टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 6 से, और हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में हमें नॉर्मल हूपा अनबाउंड जैसा भी दिखाया गया है, हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसकी पावर किस हद तक खतरनाक और पावरफुल हो सकती है। और हूपा अनबाउंड का सिग्नेचर मूव है हाइपर स्पेस फ्यूरी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डैमेज डीलिंग मूव तो है ही, पर उसके साथ साथ ये लगने के बाद ओपोनेंट का डिफेंस स्टैट एक स्टेज से कम भी कर देता है, और ऊपर से ये अटैक ओपोनेंट को लगता ही लगता है। और इन सब कारण की वजह से ही हूपा अनबाउंड इस लिस्ट में इस पोजीशन को डिजर्व करता है। एंड फाइनली नंबर 1 द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, या फिर कहे तो द गॉड ऑफ डेथ, येवेल्टल। तो येवेल्टल एक डुअल टाइप डार्क और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 6 से, और ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन भी है। येवेल्टल एक मेंबर है ऑरा ट्रियो का, जिस ग्रुप में कि और भी 2 पोकेमॉन आते हैं, साइगार्ड एंड जर्नियस। एंड द गॉड ऑफ डेथ येवेल्टल कोकोन ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। येवेल्टल के बेस स्टैट्स है 680, जिसमें कि इसके दोनों ही अटैक स्टैट बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हैं, जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि येवेल्टल बेसिकली एक ऑफेंसिव पोकेमॉन है। और येवेल्टल के पास डार्क ऑरा की एबिलिटी है, जिससे कि ये अपने डार्क टाइप मूव्स की पावर 30% से इंक्रीज कर सकता है।
और ये वेल्डल के पास कई सारे डेवास्टेटिंग मूव्स भी है, जैसे कि हाइपर बीम, फैंटम फोर्स, ऐसे कई सारे। पर इसका सबसे पावरफुल अटैक है इसका सिग्नेचर मूव ऑब्लिवियम विंग, जो कि किसी भी पोकेमॉन को मारने के लिए काफ़ी है। और ऑब्लिवियम विंग लगने के बाद कोई भी पोकेमॉन पत्थर में बदल जाता है। और ये वेल्डल इतना खतरनाक है कि कोई भी पोकेमॉन इसके सामने जाने से डरता है, क्योंकि ये वेल्डल किसी भी पोकेमॉन या फिर किसी भी लिविंग बीइंग का लाइफ फोर्स अपने अंदर खींच सकता है। और अभी तक ये वेल्डल का फुल पोटेंशियल हमने नहीं देखा, और फिर भी ये इतना पावरफुल है। तो अगर ये वेल्डल अपना फुल पोटेंशियल दिखा दे तो ये आर्कियस तक को टक्कर दे सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, आज की वीडियो बस यही तक। आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये कोई ऑफिशियल रैंकिंग नहीं थी, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था। और मुझे लगता है कि अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये लिस्ट मैंने सिर्फ ओनली ऐसे डार्क टाइप कौन कितना पावरफुल है उसी के ऊपर बेस किया था। तो आपके ओपिनियन में टॉप 10 पावरफुल डार्क टाइप पोकेमॉन कौन से हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना। सो फाइनली लेट्स चेक चिल बिल गाइस, अपने मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ऐसे मजेदार वीडियोस और देखनी है तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। So Tara, see you later.